जॉली जी नमस्ते। वो हमें लक्ष्मी जी ने भेजा। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे। सोचिए, आपके दादाजी परदादाजी की कमाई हुई पुश्तैनी जमीन जिस पर आपकी पहचान खड़ी है, अचानक कोई दबंग बिजनेसमैन आए और आपसे बोले कि भाई ये जमीन तो अब डेवलपमेंट के काम आएगी। सुनते ही गुस्सा जरूर आएगा। गुस्सा क्या, खून खौल उठेगा। यही कहानी है मूवी जॉली एलएलबी की। जी हाँ, लेकिन पिक्चर का असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इस केस को लड़ने पहुंचते हैं एक नहीं बल्कि दो जॉली। एक तरफ अक्षय कुमार फुल ऑन एटीट्यूड स्टाइलिश सूट में और तड़क भड़क वाली एंट्री लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आते हैं अरशद अपना देसी स्वैग, ताड़ना मारने वाली हंसी और जुगाड़ू दिमाग लेकर। जॉली एलएलबी 3 शुरू होती है किसानों के दर्द और उनके हक की लड़ाई से, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अदालत के दरवाजे खुलते हैं, वहाँ बन जाता है एक तमाशा। कहीं जोरदार बहसें होती हैं, कहीं ताने होते हैं तो कहीं ठहाके। जज साहब भी कभी सीरियस हो जाते हैं तो कभी ऑडियंस के साथ हंसने लग जाते हैं। और मजा ये है कि कोर्टरूम की लड़ाई सिर्फ दो वकीलों के बीच नहीं है, ये लड़ाई है गरीब बनाम अमीर की, हक बनाम धंधा की और सच बनाम झूठ की। सवाल ये है कि आखिर इस बार बाजी किसके हाथ लगने वाली है, जॉली नंबर 1 या जॉली नंबर 2 या फिर मेरी जमीन मेरी मर्जी वाला सच। इसको जानने के लिए आपको ये मूवी रिव्यू देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात फिल्म की स्टोरी की करें तो अब जरा कहानी पर आइए। जॉली एलएलबी 3 हमें सीधा लेके जाती है 2011 के राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव परसौल में। यहाँ एक बड़ा रसूखदार बिजनेसमैन है, हरी भाई खेतान यानी गजराज राव साहब ने अपने सपनों का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा खड़ा कर लिया है। नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि कितना फैंसी होगा, क्यों? लेकिन दिक्कत यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उसे चाहिए गांव वालों की जमीन। अब यहाँ ट्विस्ट आता है कि गांव के कुछ किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई या यूं कहें जंग। हरी भाई अपनी पहुंच का इस्तेमाल करता है, नेताओं को अपने साथ मिलाता है और अफसरों को खरीद लेता है। फिर क्या, किसानों की जमीन जबरदस्ती अपने नाम करा लेता है। दबाव, धोखा और झूठ सब कुछ चलता है। इस बीच हालत इतने बिगड़ते हैं कि एक किसान मजबूर होकर सुसाइड कर लेता है और यहीं से कहानी अलग मोड़ लेती है। इसके बाद एंट्री होती है उनकी विधवा जानकी की, यानी सीमा बिसावल की। जानकी फैसला करती है कि अब वो इस बड़े बड़े रसूखदार आदमी से टकराएगी। लेकिन असली मज़ा यही है कि जानकी की लड़ाई लड़ने के लिए कौन सा जॉली आगे आता है और कौन सा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही फिल्म का असली ट्विस्ट है और यही प्लॉट। और ये जानने के लिए भाई साहब आपको सीधा जाना पड़ेगा थिएटर, क्योंकि कोर्टरूम में ये टक्कर तो जबरदस्त और देखने लायक है। वही मूवी में एक डायलॉग भी है कि किसानों के लिए कानून वो लोग बना रहे हैं जिन्हें पालक और सरसों का फर्क भी नहीं पता। ये डायलॉग जॉली एलएलबी 3 का है और इस फिल्म में ऐसे एक नहीं कई सारे डायलॉग्स भरे पड़े हैं जो आपको थिएटर में झकझोर कर रख देंगे। ये फिल्म सिर्फ सुपरस्टार अक्षय कुमार के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, बल्कि अरशद वारसी और बाकी सभी कलाकारों को चमकने का मौका भी देती है। यही वजह है कि फिल्म का हर एक सीन, या यूं कहें कोर्टरूम का सीन हो या फिर कोई इमोशनल सीन हो, सब कुछ बेमिसाल और कमाल का लगता है। डायरेक्शन की बात करें तो सुभाष कपूर ने फ्रेंचाइज का सोल बरकरार रखा है। कोर्टरूम सीन्स में उनका टच साफ दिखता है। सटायर भी है, ड्रामा भी है या फिर यूं कहें तो कॉमेडी भी है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, कुछ जगहों पर पेसिंग प्रॉब्लम जरूर है। मतलब फर्स्ट हाफ में लगता है कि फिल्म अननेसेसरली खींची गई है और सॉन्ग्स तो बिल्कुल जबरदस्ती डाले गए हैं ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है वो वही ओल्ड जॉली वाली फील फिर से वापस आ जाती है। शार्प डायलॉग्स, हीटेड कोर्टरूम बैटल्स और जज साहब के प्राइसलेस रिएक्शंस। डायरेक्शन की बात करें तो सुभाष कपूर इस बार फिर से न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने फोकस किया है किसानों की लड़ाई पर, उनकी प्रॉब्लम्स पर। फिल्म का पूरा टोन यही बताता है कि डेवलपमेंट के नाम पर जब किसी गरीब इंसान की जमीन छीनी जाती है तो वो सिर्फ एक प्लॉट ऑफ लैंड नहीं होता, बल्कि उसकी रोजी रोटी, उसका फ्यूचर और इसकी इज्जत सब कुछ एक बार में छीन ली जाती है। फिल्म का मैसेज बिल्कुल और एकदम साफ है कि मेरी ज़मीन मेरी मर्जी। और ये डायलॉग सुन के लिटरली हॉल में ताली आप भी ज़रूर बजाएंगे। सुभाष कपूर ने इस बार एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सॉलिड सोशल मैसेज भी आप सबके सामने डिलीवर किया है, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में गूंजता ज़रूर रहेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार एकदम कॉन्फिडेंट है, बिंदास है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और उनके डायलॉग्स में तो एक्स्ट्रा पंच है। यही तो है जो उन्हें स्टार बनाता है और आप सब उन्हें पसंद भी करेंगे। बात करें अरशद की तो भाई वाह, उनकी कॉमिक टाइमिंग एकदम नेचुरल है
और जब वो अक्षय के साथ वर्बल डुएल करते हुए नजर आते हैं तो ऐसा लगता है दो पुराने दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, पर सीक्रेटली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा विश्वास का रोल छोटा भले ही है, लेकिन इतना सोलफुल है कि उनका हर सीन दिल छू जाता है। और सौरभ शुक्ला, फिर उनके बारे में क्या ही कहा जाए, वो तो लिटरली फिल्म का हीरो है या यूं कहें जान है। जज त्रिपाठी के तौर पर उनका हर डायलॉग, हर रिएक्शन आपको हॉल में तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। ज़्यादातर अपनी शांत और सरल भूमिकाओं के लिए मशहूर गजराज राव ने भी इस फिल्म में खलनायक का रोल बहुत ही बखूबी निभाया या यूं कहे उसमें जान डाल दी है। आप उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। राम कपूर भी अपने वकील के किरदार में एकदम फिट नजर आते हैं। हुमा कुरैशी, अमृता राव, भले ही उन्हें कम टाइम मिला हो, लेकिन उन्हें अपने एक्टिंग में भरपूर ईमानदारी निभाई है, जिसे देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। अब कहा जाए तो फिल्म काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि स्टोरी आपको प्रेडिक्टेबल लगेगी, कुछ कोर्टरूम लॉजिक ओवर द टॉप लगता है, और कई बार लगता है कि फिल्म मेकर्स ने रियलिज्म से हटकर ड्रामा चुनना पसंद किया है। बेशक कोर्टरूम ड्रामा में कुछ सीन्स ऐसा लगता है ओवर द टॉप जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिला मजिस्ट्रेट का अस्पताल के बिस्तर पर गवाही देने आना, या फिर रेसिंग कारों के बीच ऊंटों को दौड़ाना। लेकिन इन सब के लिए फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया गया है कि मनोरंजन को सख्त बनाने के लिए सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। यही नहीं, उस मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा पेशेंस मांगता है, उसके बाद ही आपको फल मिलने वाला है। और सॉन्ग्स, ऑनेस्टली कहूँ तो आप सॉन्ग्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म अपना काम कर जाती है। आपको पसंद आएगी, आपको हंसाएगी, गुस्सा भी दिलाएगी और सोचने पे मजबूर भी करेगी। जॉली LLB 3 वो फिल्म है जो आप फैमिली के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट, और साथ ही दोस्तों के भी। बस रखना होगा थोड़ा सा सब, क्योंकि असली तड़का सेकेंड हाफ में ही मिलेगा। अब सवाल कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो हम सब हमेशा बॉलीवुड वालों से ये शिकायत करते रहते हैं कि अच्छी फिल्में बनती नहीं हैं, कोई ओरिजिनल कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीमेक बनता जा रहा है। लेकिन इसके बाद फिर आती हैं मूवीज़ जैसे कि लापता लेडीज़, सितारे ज़मीन पर, लेकिन फिर हम इन फिल्मों को प्यार नहीं दिखाते या फिर बोलते ही नहीं है कि वो मूवीज़ अच्छी हैं। ऐसे में जॉली LLB 3 भी एक ऐसी फिल्म है जो ओरिजिनल है और यकीन मानिए कमाल की है। तो दोस्तों, मेरा वर्डिक्ट है कि जॉली LLB 3 एक एंटरटेनिंग कोर्टरूम राइड है, जिसमें दो जॉली की टक्कर, एक ज़बरदस्त जज और एक रेलिवेंट सोशल इशू, सब कुछ है। अगर आपको पहली दोनों फिल्म्स पसंद आई हैं तो ये भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। बस पॉपकॉर्न लेकर जाइए और एंजॉय कीजिए कोर्ट की ये जंग। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपकी फेवरेट जॉली कौन है, अक्षय या फिर अरशद। रिव्यू पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।